बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में तमाम जगहों को लेकर, तमाम प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। एमपी की 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कल कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी माना जा रहा है कि कल ही कांग्रेस की दूसरी सूची सामने आएगी प्रत्याशियों की। और एमपी में अभी तक एक भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने नहीं उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक एमपी में 24 कैंडिडेट उतार दिए। एमपी कांग्रेस के 14 नाम माने जा रहे कि तय कर लिए गए हैं। तमाम नामों पर सहमति बनी है और ये माना जा रहा है कि कल कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ और इस महामंथन के बाद अब ये माना जा रहा है कि तमाम प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनय सिंह जुड़ गए हैं। तो विनय जी, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको लेकर स्थिति अभी साफ हो पाई है? देखिए, स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है नामों को लेकर, लेकिन हाँ इतना जरूर क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से तो बड़ी खबर अगर मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ का नाम प्रपोज नहीं किया गया है पीएससी की मीटिंग में। नकुलनाथ का, उनके बेटे नकुलनाथ का नाम प्रपोज किया गया है। जब इस बाबत पूछा भी गया तो जो कांग्रेस नेता रजनी पाटिल है उन्होंने कहा कि नहीं, कमलनाथ का नाम प्रपोज नहीं किया है, नकुलनाथ का नाम प्रपोज किया है। इसी को लेकर ये बड़ी खबर है। और बाकी जो 13-14 नाम है वो नामों पे सहमति बढ़ गई है और कल उम्मीद ये की जा रही है कि कल जो है वो नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जी विनय जी, एक चीज और बताइए कि कल क्या माना जाए कि कल ही 14 नामों का ऐलान केवल मध्य प्रदेश के जो प्रत्याशियों का ही नाम ऐलान होगा या तमाम राज्यों के प्रत्याशियों के को लेकर दूसरी सूची आ सकती है? ये देखिए, आज जो मीटिंग हुई है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम की मीटिंग अभी चल रही है, उत्तराखंड की मीटिंग अभी खत्म हुई है। यानी 4 राज्यों के तक तो अभी तक ये क्लियर है कि इन 4 राज्यों की मीटिंग हो चुकी है। और इन चारों राज्यों को जिस तरीके से पिछली बार 6 राज्यों का नाम घोषित किया गया, तो इन चारों राज्यों के नाम जो है वो घोषित कर दी जाएंगे, जहां तक की खबर मिल रही है। उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है और वहीं राजस्थान के लिए भी वहां पर मौजूद रहे, सचिन पायलट मौजूद रहे, तो सभी ने मिलकर यानी कि बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है विनय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए। और साथ ही हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही संभव जी। शब्बीर, बैठक हुई है कांग्रेस में, मंथन हुआ, महामंथन, और ये माना जा रहा है कि 14 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई। कल फाइनल हो सकता है, लिस्ट सामने आ सकती है। और एक और अहम जानकारी विनय जी ने दी और बताया कि छिंदवाड़ा में एक ही नाम, उनके कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के नाम पर सहमति बनी है। बिल्कुल संभव, हमारे जो सहयोगी ने जानकारी दी है, नकुलनाथ का नाम तय हो चुका है। पहले कमलनाथ का नाम आगे बढ़ा जा रहा था, लेकिन कमलनाथ की तरफ से आलाकमान को साफ किया गया कि मेरा बेटा नकुलनाथ जो मौजूदा सांसद है वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। यानी एक सीट पर पहले से ही सिंगल नाम था और फाइनल कर दिया गया था। उसकी पड़ोसी सीट की बात की जाए, बैतूल की बात की जाए, तो वहां से रामू टेकाम का नाम फाइनल कर दिया गया है। आज की सीईसी की बैठक में 2019 का लोकसभा का चुनाव भी रामू टेकाम ने ही लड़ा था और लोकसभा जो प्रभारी वहां के बनाए गए थे आरिफ मसूद, उन्होंने भी स्क्रीनिंग कमेटी को मात्र एक नाम भेजा था, रामू टेकाम का। और आज सीईसी में जब बैठक हुई, मध्य प्रदेश के नाम पर चर्चा हुई, तो फिर रामू टेकाम का नाम लगभग फाइनल कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ विधायकों को भी कांग्रेस टिकट देने जा रही है। लोकसभा का चुनाव का जो संभावित लिस्ट अब तक के सामने आई है, उसके अंदर फूल सिंह बरैया को भिंड से टिकट दिया जा रहा है, वो भांडेर से विधायक है। और इसके साथ साथ हम बात करें सिद्धार्थ कुशवाहा जो सतना से विधायक, सतना शहर से विधायक है, उनको सतना लोकसभा से टिकट दिया जा रहा है, आज की जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें प्रियव्रत सिंह राजगढ़ के, जो सुबह हमने खबर ब्रेक करी थी कि राजगढ़ जो दिग्विजय सिंह का गढ़ है वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने अपने करीबी का नाम आगे बढ़ाया, तो वो करीबी हैं प्रियव्रत सिंह, उनके करीबी रिश्तेदारों में भी आते हैं और वहां से विधायक भी रहे हैं राजगढ़ के खिलचीपुर से। तो ये तमाम वो नाम है, यानी 28 सीटों पर प्रत्याशी उतारना है
कांग्रेस को एक सीट जो संभव बात की जाए तो अलायंस के कारण, इंडिया गठबंधन के कारण खजुराहो सीट दे दी गई समाजवादी पार्टी को। 29 में से 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारना, यानी 50 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए। और कल हम देखेंगे 5 से 6 बजे के बीच में शाम को टिकटों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जैसे पहली लिस्ट जारी की गई थी, और दूसरी लिस्ट जब जारी की जाएगी तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के 14 नामों का ऐलान किया जाएगा। शब्बीर, क्या ये भी हम माने, जैसे कि आपने बताया कि जो विधायक हैं उनको भी मैदान में उतारा, इस लिस्ट में क्या माना जा सकता है कांग्रेस की लिस्ट में कुल कितने सिटिंग विधायकों को लोकसभा लड़ाया जा सकता है? देखिए, बात की जाए तो कई जगहों से करीब 12 ऐसे नाम थे जहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता था विधायकों को, जिसके अंदर मंदसौर सीट की बात करें, विपिन जैन की बात करें, जो मंदसौर शहर से विधायक उनको उतारने की तैयारी है। इसके अलावा धार से कुक्षी से विधायक है हनी बघेल, उनको धार लोकसभा से उतारने की तैयारी है। इसके अलावा उज्जैन से बात की जाए तो उज्जैन से जो एससी सीट है वहां से उज्जैन के तराना से विधायक आते हैं महेश परमार, उनको उज्जैन से उतारने की तैयारी है। कांग्रेस की पूरी कोशिश संभव यह है कि इन विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा जाए और इसके साथ साथ ये बुरे दौर में, कांग्रेस के बुरे दौर में, क्योंकि बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है 2023 विधानसभा चुनाव की बात की जाए कांग्रेस का, तो कांग्रेस आलाकमान को यह लग रहा है कि इस बुरे दौर में भी ये विधायक जीत कर आए तो इनकी जनता में पकड़ है, इसके साथ साथ इनका जनाधार है, इसलिए इनको टिकट दिया जाए। क्योंकि अगर ये जीत भी जाते हैं विधायक तो ज्यादा कुछ कांग्रेस को नुकसान होगा नहीं अगर बाई इलेक्शन हार भी जाती है कांग्रेस, क्योंकि 67 विधायक है, सत्ता के आसपास बिल्कुल भी कांग्रेस नहीं है। तो ये तमाम चीजों का सियासी गुणाभाग कांग्रेस की तरफ से किया गया है और कई विधायक चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ये लगभग साफ हो चुका है संभव। जी शब्बीर, हम 4 सीटों की अगर हम बात करें, भोपाल की, गुना की, विदिशा की और इंदौर की, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट हैं और 2 बन चुके हैं, विदिशा और गुना बन चुकी है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर हम बात करें विदिशा की तो शिवराज सिंह चौहान के सामने कौन सा मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस को द्वारा उतारा जा सकता है, किसका नाम आगे चल रहा है? देखिए, भोपाल, गुना, विदिशा की बात की जाए तो सबसे पहले भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 2 से 3 नाम सामने है। एक जीपी माली का नाम सामने है, एक जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं अरुण श्रीवास्तव, उनका नाम सामने आया। कांग्रेस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि भोपाल के मतदाताओं का ध्यान में रखते हुए कायस्थ वोटर जाता है तो कायस्थ समाज से टिकट दिया जाए, तो उसको बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कायस्थ समाज से टिकट दिया जाए। जहां तक आपने गुना की बात करी तो गुना में पिछले 24 घंटे से एक नाम चल रहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं अरुण यादव ने आलाकमान को कहा है कि मैं खंडवा की बजाय मुझे गुना लोकसभा में भेज दिया जाए, वहां पर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुकाबला करना चाहता हूं अगर मुझे चुनावी मैदान में आपको उतारना है। क्योंकि पहले वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया कि बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो मैं बीजेपी के बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन विदिशा की बात की जाए तो अनुपा आचार्य हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनका नाम है। इसके अलावा बात की जाए तो विदिशा से विधायक रहे हैं शशांक भार्गव, उनका नाम है। तो कई ऐसे नाम हैं, लेकिन अभी तमाम जो सीटें हैं, चाहे बड़े शहरों की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें या फिर भोपाल की बात करें, यहाँ पर अभी नामों का फाइनल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है 13 तारीख को एक और बैठक होगी संभव सीईसी की, उसमें फिर से चर्चा की जाएगी। 14 तारीखों को बड़े शहरों का इंतजार करना होगा इसको लेकर भी। शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए, ज्यादा तमाम जानकारी के लिए। तो नाम तय हो चुके हैं, बताया जा रहा है कि 14 प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे और यह माना जा रहा है कि कल ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में 14 नामों का ऐलान कर सकती है, जो कि नाम सामने आगे चल रहे हैं। भिंड में फूल सिंह बरैया, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह का नाम आगे चल रहा है। इसी के साथ छिंदवाड़ा में और बैतूल में यह माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, सहमति मिल गई है और रामू टेकाम का भी नाम सब